हाय गाइस, माय नेम इज इंद्रेश। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है आर्टिकल। जी हाँ, आज हम आपको सबसे पहले आर्टिकल की बेसिक नॉलेज देंगे, जिसमें ए, एन और द को कवर करेंगे। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनका यूज़ कैसे होता है। इसके अलावा हमारे पास 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनमें 4 ऑप्शन होंगे। हर क्वेश्चन को मैंने आपको काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये पता लगे कि वहाँ पे ए का यूज़ क्यों किया गया है, एन का यूज़ क्यों किया गया है और द का यूज़ क्यों किया गया है। इसके अलावा द को दी कब बोलते हैं, भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस में कई तरह के क्वेश्चन जो है इन्वॉल्व किए गए हैं, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो वो डेफिनेटली दूर हो जाए। तो इसमें किसी भी सेंटेंस में जो इसके ऑप्शन में जो आंसर है, उसमें किसी भी ऑप्शन में आपको टिक मार्क पेन से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको कभी आगे रिवाइज करना हो या अपने आप को जज करना हो, तो आप सिर्फ अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे डालिएगा और इस मोबाइल को आप चलते रहने दीजिएगा, इस वीडियो को आप चलते रहने दीजिएगा, ताकि आपको अपने आप को जज करने में काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये सेंटेंस जितने भी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो कि आपके लिए काफ़ी एंड तक ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको लगे कि हाँ, आपको काफ़ी नॉलेज मिली है, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता है। गाइस, सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं कि ए, एन और द में डिफरेंस क्या है, तीनों को कैसे यूज़ किया जाता है। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। अब ये कोई भी टेबल हो सकती है। दिस इज द टेबल, कोई विशेष टेबल की बात हो रही है, किसी स्पेशल टेबल की बात हो रही है, किसी महंगी टेबल की बात हो रही है, किसी अट्रैक्टिव जो है टेबल उसकी बात हो रही है, या किसी उस टेबल की बात हो रही है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। सो इनमें से कोई भी रीज़न टेबल से पहले द को लगाने का हो सकता है, या ये सभी रीज़न भी टेबल से पहले द को लगाने के हो सकते हैं। बाय अ बाइक, बाय द बाइक। बाय अ बाइक का मतलब एक बाइक खरीदो। अब ये कोई भी बाइक हो सकती है, जबकि बाय द बाइक का मतलब कि किसी विशेष बाइक की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर बाइक की बात हो रही है, किसी ठीक ठाक बाइक की बात हो रही है, किसी अच्छी बाइक की बात हो रही है, किसी महंगी बाइक की बात हो रही है। सो इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है बाइक से पहले द को लगाने का, या ये सभी रीज़न हो सकते हैं बाइक से पहले द को लगाने का। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। अब ये कोई भी पेन हो सकता है। गिव मी द पेन, मुझे एक पेन दो, ये एक विशेष पेन की बात हो रही है, या एक ऐसा पेन है जो मैंने आपको कल दिया था, मैं उस पेन को वापस लेने की बात कर रहा हूँ, या वहाँ पे एक पेन रखा है और सबको पता है सिर्फ एक ही पेन रखा है, तो मैं उस विशेष पेन की बात कर रहा हूँ, या आपकी पॉकेट में पेन कोई लगा है, या आपकी पॉकेट में अगर कोई पेन लगा हुआ है, तो मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ। तो इनमें से कोई भी रीज़न पेन से पहले द को लगाने का हो सकता है। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। ए और एन को हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली है कि ए और एन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो सिंगुलर ही होना चाहिए, यानी कि एक वचन ही होना चाहिए। दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, यह एक यूनिवर्सिटी है। इस सेंटेंस में लोगों ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि इसमें एन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं बल्कि ए ही आता है, क्योंकि अगर इसका जो लॉजिक की हम अगर बात करते हैं कि एन को किस तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है। एन के लिए आप जो भी वर्ड से पहले एन का यूज़ करना चाह रहे हैं या ए का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ए और एन के बाद जो भी वर्ड आएगा, आप उस वर्ड को देखिए, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो वो हिंदी के किस लेटर से स्टार्ट होगा। तो अगर वो हिंदी के कोई भी लेटर से स्टार्ट होता है और वो लेटर हिंदी का जो स्वर होते हैं, हिंदी के जो वाउल होते हैं, जो छोटे आ से अहा तक होते हैं, उनके बीच में आना चाहिए। तो अगर वो लेटर जो है हिंदी के वाउल यानी कि हिंदी के स्वर छोटे आ से अहा तक, मैं एक बार काउंट कर दे रहा हूँ। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। तो जो लेटर हिंदी का निकल के आ रहा है, तो वो छोटे आ से आहा के बीच में आना चाहिए। अगर आएगा तभी एन का यूज होगा उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ। जैसे कि अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो लेटर या से स्टार्ट होता है, और लेटर या जो है वो छोटे आ से लेकर के आहा के बीच में नहीं आता है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले एन का यूज नहीं होगा बल्कि आ का यूज किया जाएगा। एक हम और वर्ड लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, HONEST, जैसा कि हम जानते हैं इसके माने होता है ईमानदार। तो ऑनेस्ट जो है वो एच से शुरू हो रहा है, तो रीजन AEIOU से नहीं है। वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है उससे मतलब होता है कि उसका अगर हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो हिंदी का कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। तो अगर हम ऑनर की बात करते हैं, ऑनर से पहले एन का यूज करते हैं। उसका रीजन ये कि अगर हम ऑनर को हिंदी में देखें तो हिंदी का ओ लेटर से स्टार्ट होगा, ऑनर। तो जो ओ है हिंदी का, वो छोटे आ से आहा के बीच में आता है। सो इस रीजन की वजह से ऑनर से पहले एन का यूज किया जाता है। सो यही लॉजिक है, इसी लॉजिक से एन का यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर वर्ड से पहले।
आगे चलते हैं, आई विल मीट यू इन द इवनिंग या आई विल मीट यू इन द इवनिंग। अब दा को दी कब बोलते हैं, यही जो मैंने आपको बताया रीजन, छोटे आ से आहा के बीच में अगर वर्ड आएगा वो वाला, माफी चाहूंगा, छोटे आ से आ के बीच में वो लेटर आएगा हिंदी का तो एन यूज करेंगे। तो इसी तरह से अगर छोटे आ से आहा के बीच में वो लेटर आएगा जिस लेटर से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का वो लेटर अगर आ जाएगा छोटे आ से आ के बीच में, तो दा को दी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इवनिंग, अगर हम इवनिंग हिंदी में देखें तो बड़ी ई से शुरू होगा, बड़ी ई, इवनिंग बड़ी ई से शुरू होगा अगर हम इवनिंग को हिंदी में लिखें, और बड़ी ई छोटे आ से आहा के बीच में आता है। सो इसलिए उस जगह पे हम लोग दी इवनिंग बोलेंगे। एक हम और लेते हैं, वर्ड लेते हैं ऑनर। ऑनर HONOUR, ऑनर माने सम्मान। तो ऑनर से पहले अगर हम लगाते हैं दा या दी, तो अब ये कंफ्यूजन है कि ऑनर को बोलेंगे क्या, उससे पहले अगर दा आया है तो दा को दी बोलेंगे या दा बोलेंगे। तो ऑनर को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी के ओ लेटर से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी का ओ लेटर आ से आहा के बीच में आता है। सो इसलिए ऑनर को द ऑनर नहीं बल्कि दी ऑनर बोलेंगे। सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। कॉल द पर्सन हु इज स्टैंडिंग डाउनस्टेयर्स, उस पर्सन को कॉल करो जो नीचे खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक विशेष पर्सन को कॉल करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे पर्सन से पहले दा का यूज किया गया है। दा का स्पेशली जो यूज है किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक रूप पे दर्शाना, एक विशेष चीज के रूप में उसको दर्शाना, एक पर्टिकुलर चीज के रूप में उसको बताना, तो वहां पे दा का यूज होता है। डिनर इज नॉट अवेलेबल देयर, डिनर वहां उपलब्ध नहीं है। डिनर से पहले, लंच से पहले, सफर से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अब एक सेंटेंस देखिए, द डिनर ऑफ दैट पार्टी वॉज सुपर्ब। जैसा कि मैंने अभी बताया, नियम के अनुसार डिनर, लंच, सपर और ब्रेकफास्ट से पहले द या आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने नीचे उसका यूज कर दिया है। तो वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम जिस वर्ड के पहले द का यूज नहीं होता, जब हम उस वर्ड को विशेष बना देते हैं तो उस वर्ड के पहले द का यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक विशेष डिनर की बात कर रहा हूँ जो इस पार्टी का था, जो बहुत ही सुपर्ब था। तो इस वजह से मैंने डिनर से पहले द का यूज किया है। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, माई फ्रेंड इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लेटर या से स्टार्ट होगा, हिंदी का लेटर या, क्योंकि आ से आ के बीच में नहीं आता है, इसलिए माई फ्रेंड इज अ यूरोपियन। अमित इज डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उनके पहले दा का यूज होता है। सो अमित इज द टॉलेस्ट बॉय हेयर। टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट, कूलेस्ट, थिनेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सारी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। हिज फादर इज डैश MLA। MLA को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लेटर ए से स्टार्ट होगा, यानी कि हिंदी का लेटर ए जो कि आ से आ के बीच में आता है। सो हिज फादर इज एन MLA। ही इज डैश विराट कोहली ऑफ आवर टीम। जब किसी भी पर्सन को किसी एक विशेष पर्सन यानी किसी एक ग्लोबली फेमस पर्सन की तरह बताया जाता है तो उस ग्लोबली फेमस पर्सन के पहले दा का यूज करेंगे। ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम। जनरली किसी के नाम के पहले दा का यूज नहीं होता, लेकिन इस केस में करेंगे। आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल गया। अगर मैं हॉस्पिटल अपने आप को जो है ले जा रहा हूँ एज अ पेशेंट, या मैं वहाँ अपने आप को दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर को, मैं खुद ही एक मरीज हूँ, खुद ही एक पेशेंट हूँ, तो मैं इस तरह से कहूँगा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल किसी दूसरे पर्पज से जा रहा हूँ, किसी को दिखाने जा रहा हूँ या कुछ वहाँ लेने जा रहा हूँ या कोई भी काम हो सकता है, तो हम द का यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे तो मेंशन है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया, तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। 6 देखते हैं, डैश अमेरिकन स्पीक इंग्लिश। ये सभी अमेरिकन की बात हो रही है, सभी अमेरिकन की नेशनलिटी की भी बात हो रही है, उनकी जो सिटीजनशिप है उसकी भी बात हो रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि सभी अमेरिकन की बात हो रही है, उनकी जो नेशनलिटी है उसकी भी यहाँ पे बात हो गई है। तो डैश अमेरिकन स्पीक इंग्लिश, अमेरिकन जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। सो द अमेरिकन स्पीक इंग्लिश। अगर यहाँ पे इंडियन होता सो द इंडियन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। 7 देखते हैं, डैश अकबर वॉज डैश ग्रेट किंग। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था। अकबर किसी का नाम है, नाम से पहले द या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, जब किसी को कोई उपाधि मिलती है, जैसे खली को उपाधि मिली है ग्रेट की, अकबर को भी उपाधि ग्रेट की दी गई थी। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि उस उपाधि, जो उपाधि ग्रेट है, हमेशा ग्रेट से पहले द आएगा, ना कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले द आएगा। जैसे द ग्रेट खली, इसमें ग्रेट से पहले द आया है। अकबर द ग्रेट, इसमें ग्रेट से पहले द आया है, ना कि नाम के पहले द आया है। सो इसका ऑप्शन होगा पहले वाले डैश में 0 आर्टिकल और दूसरे वाले डैश में होगा ऑप्शन नंबर 1। 8 देखते हैं, डैश मार्बल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। मार्बल एक मटेरियल है, जिस तरह से मार्बल मटेरियल है उसी तरह से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये भी सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। सो इनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इनको खास बना देंगे, जैसे द मार्बल ऑफ दिस फ्लोर इज नॉट गुड, तो हम द का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर 4 होगा नो आर्टिकल।
9 देखते हैं, डैश रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। यहाँ पे सभी रिच की बात हो रही है और सभी पुअर की बात हो रही है। सो यहाँ पे द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। अगर एक की बात होगी तो इस तरह से हम कह सकते हैं ही इज अ वेरी रिच पर्सन या ही इज अ वेरी पुअर पर्सन। सो 9 का होगा द ऑप्शन नंबर 3। 10 देखते हैं, डैश गंगा फ्लोज इन वाराणसी। किसी भी नदी के नाम के पहले या किसी भी कैनाल यानी नहर के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। सो द गंगा फ्लोज इन वाराणसी। लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर इन रिवर के नाम के पहले उस शहर का नाम है जहां ये बहती हैं, तो इस तरह से उस शहर का नाम और इस रिवर का नाम दोनों के बीच में द का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इलाहाबाद ऑन गंगा, ये सेंटेंस सही होगा, इलाहाबाद ऑन द गंगा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सो सेंटेंस नंबर 10 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 11 देखते हैं, ही रीड्स डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। किसी भी फेमस न्यूज़पेपर किसी भी फेमस न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। सो ही रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। दिस इज डैश हम्बल रिक्वेस्ट, यह एक हम्बल रिक्वेस्ट है। सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। कोई भी अगर हिस्टोरिकल फेमस बिल्डिंग है या कोई भी हिस्टोरिकल अगर बिल्डिंग नहीं भी है लेकिन फिर भी वो काफी फेमस बिल्डिंग है तो उसके पहले द का यूज होता है। सो द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। दिस मेन इशू वॉज रेज्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, सो इसलिए यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल। 14 नंबर सेंटेंस का 0 आर्टिकल आएगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन वही बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हम पार्लियामेंट को एक खास के रूप में दिखा दें, जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, तो इस तरह से पार्लियामेंट का लोग यूज द लगा के उसको खास दिखा करके हम कर सकते हैं। 15 देखते हैं, डैश पंजाब इज अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। किसी भी स्टेट के नाम के पहले, किसी भी सिटी के नाम के पहले द का यूज या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब एक एक्सेप्शनल केस है, एक स्पेशल केस में आता है। ये 5 नदियों का संगम है यहाँ पे, और भी एक दो रीजन है जिसके कारण पंजाब के पहले द का यूज हो जाता है। सो द पंजाब इज अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। 16 देखते हैं, डैश माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। जो पहाड़ों की जो चोटी होती है, तो ये पहाड़ों की जो रेंजेस होती हैं, माउंटेन की जो रेंजेस होती हैं, उनमें की किसी एक चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची है। तो अगर हम माउंटेन की सभी रेंजेस की बात करें तब तो उसमें द का यूज होगा। लेकिन अगर हम माउंटेन की जो रेंजेस हैं उनमें से किसी एक चोटी की, किसी एक पीक की हम बात करें, तो उसके नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे 16 नंबर सेंटेंस में होगा नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल नंबर 4। अगर हम बात करें इस तरह से जैसे द हिमालयाज, द एंडीज माउंटेन्स, द रॉकी माउंटेन्स, द एल्प्स माउंटेन्स, तो इन सब के पहले द का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये सब पूरी श्रृंखलाएं हैं, पूरी रेंजेस हैं पहाड़ों की। 17 देखते हैं, डैश बाइबल इज अ होली बुक। बाइबल एक होली बुक है। इस तरह से हमारी और भी होली बुक है, जैसे कुरान हो गया, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है। इन सब के पहले द का यूज होता है। सो यहाँ पे द बाइबल इज अ होली बुक। 18 देखते हैं, ही इज डैश एयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसको एयर बोलते हैं, HEIR, ना कि इसको हेयर बोलते हैं। सो इसको एयर बोलते हैं, इसका मतलब है वारिस यानी उत्तराधिकारी। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो लेटर ए से ये स्टार्ट होगा, और हिंदी का लेटर ए आ से आ के बीच में आता है। सो यहाँ पे एन का यूज है, ही इज एन एयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। 19 देखते हैं, ऋषि विल लॉन्च डैश FIR अगेंस्ट देम। FIR को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लेटर ए से स्टार्ट होगा, हिंदी का लेटर ए, जो कि आ से आ के बीच में आता है। सो ऋषि विल लॉन्च एन FIR अगेंस्ट देम। 20 देखते हैं, सेंटेंस नंबर, माई फैमिली अराइव्ड ऑन डैश 3rd of जुलाई। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सब ऑर्डिनल्स होते हैं, इनके पहले द का यूज करते हैं। सो माई फैमिली अराइव्ड ऑन द 3rd of जुलाई। हिज बैग इज डैश सेम एज माइन। 21 नंबर सेंटेंस है ये। सेम शब्द का यूज इस तरह से करना, दोनों को बिल्कुल समान बताना, तो सेम से पहले द का यूज होता है। हिज बैग इज द सेम एज माइन, ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस बनता है। 22 देखते हैं, डैश हिंदूज गो टू टेम्पल्स। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, इन सब के नाम के पहले द का यूज होता है। सो द हिंदूज गो टू टेम्पल्स। 23 देखते हैं, डैश फ्रांस इज इन यूरोप। किसी भी कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो कि एक ग्रुप्स में हैं, उन पूरे आइलैंड का जो ग्रुप है उसको एक कंट्री का नाम दे दिया गया है। या ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में रिपब्लिक आता है, यूनाइटेड आता है, किंगडम आता है। अगर आपको एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल है द यूनाइटेड किंगडम, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द बहामस एटसेट्रा। तो ये सारी कंट्रीज हैं जिनके नाम के आगे द आ सकता है। सो 23 नंबर सेंटेंस का ऑप्शन नंबर 4 होगा, नो आर्टिकल। 24 देखते हैं, केरला इज इन डैश साउथ इंडिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, केरला जो है वो साउथ इंडिया में है। अब डायरेक्शन जितने भी होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, इनके पहले द का यूज करते हैं। लेकिन अगर इन डायरेक्शन के बाद किसी स्थान का नाम आता है तो इन डायरेक्शन से पहले द का यूज नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पे नहीं हुआ है।
बिल्कुल सही ये सेंटेंस लिखा हुआ है। केरला इज इन साउथ इंडिया, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, नो आर्टिकल। लेकिन अगर यहाँ पे हम इंडिया हटा दें तो यहाँ पे इस तरह से जो है दा लग जाएगा, केरला इज इन द साउथ, अगर हम इंडिया हटाते हैं उस केस में। एक कंडीशन और भी है, अगर हम डायरेक्शन से पहले हम द का यूज कर रहे हैं तो द से पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन भी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इन लगी हुई है। सो इन, एन, ऑन, टू, फ्रॉम, ये सारी होती है प्रेपोजिशन। ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी इस सेंटेंस के साथ में। तो इस सेंटेंस का जो रिप्लाई होगा, जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, नो आर्टिकल। 25 देखते हैं, लास्ट सेंटेंस है ये, डैश यूएसए इज डैश डेवलप्ड कंट्री। यूएसए के पहले दा का यूज होता है, जबकि अमेरिका के पहले दा का यूज नहीं होता है। सो द यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। सो गाइज, आई होप कि आपको कई सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे और आपको कई सारी नॉलेज आज मिली होगी। सो एटलीस्ट एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।